नमस्कार। चलिए आज एक्सेल के एक ऐसे जबरदस्त फंक्शन को समझते हैं जो सच बताऊं रोज की एक बहुत बड़ी परेशानी को ना बस चुटकियों में गायब कर देता है। हाँ, हम सबके साथ हुआ ये। सोचो एक इतनी लंबी लिस्ट स्क्रॉल किए जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रही, और उसको समझना या किसी को दिखाना मतलब एक अलग ही चैलेंज है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसी ही लिस्ट। कितना मुश्किल है इसको पढ़ना, है ना? फजूल में इतनी लंबी जगह ले रही है, और इसको एक पेज पर प्रिंट करने का सोचना भी मत, वो तो एक अलग ही किस्सा है। तो अब तक इसका सल्यूशन क्या था? वही पुराना थका देने वाला तरीका। थोड़े से नाम कॉपी करो, बगल में पेस्ट करो, फिर अगले। उफ, इसमें टाइम तो जाता ही है, पर एक जरा सी गलती हो गई ना तो बस पूरा काम खराब। तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के असली हीरो से, रैप रोज फंक्शन। सही में ये इस बोरिंग काम का एक इतना स्मार्ट और पूरी तरह से ऑटोमेटिक सॉल्यूशन है ना, मजा आ जाएगा। अच्छा, टेक्निकल भाषा में बोलें तो ये फंक्शन एक 1D लिस्ट मतलब एक सीधे कॉलम को उठाता है और उसे एक 2D एरे यानी एक प्रॉपर टेबल में बदल देता है। सिंपल शब्दों में एक लंबे से कॉलम को एक साफ सुथरी टेबल बना देता है, बस। इसको समझने का सबसे आसान तरीका जानते हैं क्या है? एक नोटबुक के बारे में सोचिए। जैसे हम एक लाइन में लेफ्ट से राइट लिखते हैं और जैसे ही लाइन खत्म होती है हम अगली लाइन से शुरू कर देते हैं। बस रैप रोज फंक्शन बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। अब यह जान लेना भी जरूरी है कि इसका एक जुड़वा भाई भी है जिसका नाम है रैप कॉल्स। फर्क बहुत सिंपल है, बस डायरेक्शन का। देखिए, रैप रोज डेटा को रो वाइज भरता है, मतलब लेफ्ट से राइट, और रैप कॉल्स डेटा को कॉलम वाइज भरता है, यानी ऊपर से नीचे। ठीक है, तो अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं और देखते हैं कि यह फॉर्मूला काम कैसे करता है। और टेंशन मत लीजिए, ये जितना टेक्निकल दिखता है ना, इस्तेमाल करना उतना ही आसान है। ये देखिए स्क्रीन पर, यह है इसका पूरा सिंटैक्स। इसमें 3 हिस्से हैं जिनको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। चलिए एक एक करके इन सबको डिकोड करते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है वेक्टर। ये सुनने में अजीब लगे पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। हमारी वही लंबी वाली लिस्ट जिसे हमें ठीक करना है, मतलब हमारे सोर्स डेटा की सेल रेंज। अब आता है दूसरा और सबसे जरूरी आर्ग्यूमेंट, रैप काउंट। ये बेसिकली वो नंबर है जो हम एक्सेल को बताते हैं कि भाई हर नई लाइन में इतने आइटम्स रखना। यही हमारे नए टेबल में कॉलम्स का नंबर डिसाइड करता है। और तीसरा आर्ग्यूमेंट है पैड विद। ये ऑप्शनल है। इसका काम तब आता है जब आखिरी रो पूरी भरने के लिए हमारे पास आइटम्स कम बढ़ जाते हैं, तो ये उन खाली जगहों को भरने का काम करता है। अगर हम पैड विद को इस्तेमाल नहीं करते ना, तो एक्सेल उन खाली जगहों पर ये अजीब सा #NA एरर दिखा देता है, और ये किसी भी रिपोर्ट में, सच कहूं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस एरर से छुटकारा पाना बहुत आसान है। और ये देखिए, जैसे ही हमने पैड विद आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल किया, सारे एरर गायब, टेबल एकदम साफ सुथरा दिख रहा है। यही तो है इस तीसरे आर्ग्यूमेंट का असली जादू। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब इस फंक्शन को लाइव एक्शन में देखते हैं। 2 बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ना ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल है एक क्लास का सीटिंग अरेंजमेंट। देखिए जरा, कैसे एक बेकार सी लंबी लिस्ट 1 सेकेंड में एक साफ सुथरे सीटिंग चार्ट में बदल गई। और इस कमाल को करने के लिए जो फॉर्मूला लगा वो बस इतना सा था। बस डेटा की रेंज दी और बता दिया कि हर रो में 4 नाम चाहिए, बस काम खत्म। अब ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये तो और भी कमाल का है। यहां पैड विद को खाली जगह के लिए नहीं, बल्कि नो स्टॉक जैसा एक कस्टम मैसेज दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। सोचो कितना यूजफुल है ये। और इसको करने का फॉर्मूला ये रहा, सिंपल। तीसरे आर्ग्यूमेंट में हमने बस नो स्टॉक लिख दिया और एक्सेल ने खाली जगहों को इस जरूरी जानकारी से भर दिया। एरर भी चला गया और काम की बात भी आ गई। अच्छा, अब जब इस फंक्शन को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो लोग अक्सर करते हैं, उनसे बचना बहुत जरूरी है। तो चलिए उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 3 बातें हमेशा याद रखिएगा। पहली, रैप काउंट का मतलब है एक रो में कितने आइटम, टोटल रो नहीं। दूसरी, अगर डेटा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो पैड विद जरूर इस्तेमाल करें, वरना NA एरर आएगा। और तीसरी और बहुत जरूरी बात, ये फंक्शन सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट 365 और एक्सेल के वेब वर्जन में ही चलता है। और आखिर में कुलविंदर सिंह जी की एक प्रो टिप, NA एरर से बिल्कुल मत घबराना। वो बस ये कह रहा है कि डब्बा खाली है,
उसे गायब करने के लिए फॉर्मूले के आखिर में बस एक कॉमा और 2 डबल कोट्स लगा दो, बस वो चला जाएगा। तो अब सवाल यह है कि इस जबरदस्त फंक्शन से सबसे पहले कौन सी लंबी लिस्ट को ठीक किया जाएगा, अपनी ग्रोसरी लिस्ट या अटेंडेंस शीट?